हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम सीखने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, सबसे पहले है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सेकंड जो आती है सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। थर्ड वन इज case control statement and last one is repetition or loop control statements। sequential control statements अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सभी sequential control के थे। जो हमारा प्रोग्राम्स थे वो सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। अब हम जो सीखेंगे सिलेक्शन या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनको हम कब यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन या सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करती हैं। जैसे फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, तो इस वे में वो एग्जीक्यूट होती हैं। एज ऑफ नाउ अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं वो सभी कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करते हैं? सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब बात आती है डिसीजन कंट्रोल जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम क्यों यूज़ करेंगे, प्रोग्राम में कैसी सिचुएशंस आएंगी कि हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। मैनी टाइम्स वी वांट टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, और जब हमारे पास कोई दूसरी सिचुएशन हो तो उस टाइम अदर इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। किसी सिचुएशन में हमें एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, दूसरी सिचुएशन में हमें अदर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराना है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। प्रोग्राम में हम देखेंगे कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप्स की होती है सी लैंग्वेज में? सबसे पहले आती है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो अगर हम सिंगल कंडीशन टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोग्राम पर तो हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। दो कंडीशंस अगर हमें चेक करनी है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ वेदर इज़ फाइन आई विल गो फॉर स्ट्रोल, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ मेरे पास सिचुएशन है कि मौसम अगर साफ है तो मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। तो एक कंडीशन पुट कर दी गई है। थर्ड इसमें आता है इफ़ एल्स, जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों, विच कॉल आफ्टर 12th, विच कॉलेज आई हैव टू ज्वाइन, विच कोर्स आई हैव टू चूज। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। फोर्थ वन जो फोर्थ जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसे स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये है मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल के लिए हमारे पास इफ़ एल्स है और स्विच है। कब कौन सा यूज़ करते हो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी मैंने बताया कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी है, इफ़ एल्स और लास्ट है हमारे पास स्विच। तो सबसे पहले जो यूज़ कर पढ़ेंगे अब हम, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो व्हेन वी हैव सिंगल चॉइस, जब हमारे पास एक ही चॉइस हो, दूसरी कोई चॉइस ही ना हो, तो वी यूज़ इफ़ कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास कुछ सेल्स का डेटा दिया हुआ है और हमें 10% सेल्समैन को कमीशन देना है कि जिनका सेल्स ग्रेटर देन 10,000 है उन्हें कमीशन मिलेगा 10%। और किसका 10%? सेल्समैन की जो सेल है उसका 10%।
तो आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स हमारे पास है इसका कि सबसे पहले फर्स्ट सिंटेक्स की बात करें हम तो सबसे पहले इसमें लगेगा इफ़ कंडीशन, इफ़ और उसके अंदर कंडीशन आएगी। कंडीशन हमारी कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी मैसेज या मैसेजेस होते हैं, कोई भी हमने मैसेज लिख दिया या फिर एक्सप्रेशन कोई लिखा है इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये स्टेटमेंट आएंगी। तो सिंगल स्टेटमेंट है, ये क्लोज हो जाएगा। तो सेकंड सिंटेक्स है इसका, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ कंडीशन, इफ़ के अंदर हमने कंडीशन पुट किया और फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी तो डेलीमीटर को स्टार्ट किया गया है, नहीं क्लोज किया गया है। और देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शनल हैं। व्हेन वी हैव अ सिंगल स्टेटमेंट, अगर प्रोग्राम में हम सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, एक ही स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, या जो डेलीमीटर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, हम उन्हें यूज भी कर सकते हैं और नहीं यूज़ करना चाहें तो हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं। अब बात आती है थर्ड सिंटेक्स, जो ये है अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो सबसे पहले कंडीशन आएगी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड सो ऑन, और उसके बाद है वो क्लोज हो जाएगी। और चलिए अब हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे अभी, जिसमें 10% कमीशन हमें एक सेल्समैन का निकालना है। उसमें आउटपुट में क्या होना चाहिए? सेल्समैन, टोटल सेल एंड उसका कमीशन कितना बना, ये हमें चाहिए। और जो कमीशन हमें निकालना है उसकी जो एक 10,000 से अबोव है तो 10% हमें कमीशन निकालना है। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो है जो उसकी सेल्स होगी, तो सेल्स का जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा है 10,000 से अबोव अगर उसकी सेल है तो हम उसको जो कमीशन देने वाले हैं वो है 10%। तो काफ़ी थ्योरेटिकल पढ़ लिया हमने, तो प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। हमारा प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर ही होता है, हेडर फाइल्स लगा दिया, मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स देते हैं। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए? सेल्समैन का जो नेम है उसे स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, टोटल सेल्स के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, और कमीशन तो हमें 10% निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे वेरिएबल सेल्समैन, और सेल्समैन जो है वो क्या है? स्ट्रिंग। तो हम सेल्समैन का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25। देन हम लेते हैं इसमें सेल्स, और ये था हमारे पास क्या है? सेल्स। और कमीशन स्टोर कराने के लिए अगर हमें कमीशन भी स्टोर कराना है तो हम एक स्टोर कमीशन के लिए भी क्या वेरिएबल लेते हैं? कमीशन नाम का वेरिएबल ले लिया, एंटर। सबसे पहले हम सेल्समैन से उसका नेम पूछेंगे कि उसका नाम क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जब हम यूज़र से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं कि यूज़र को बोलते हैं कि अपना नाम डालिए, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? स्कैनफ। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर यूअर नेम, एंटर सेल्समैन। तो सेल्समैन का नेम यहाँ पे डालेंगे हम, स्कैन कराया, तो स्ट्रिंग है तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे? %s, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं है। और फिर एम्परसेंट यूज़ होता है स्कैनफ में। कौन सा यूज़ होता है? एम्परसेंट का सिंबल यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सेल्समैन। ये स्पेशल ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा। स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? टोटल सेल, कि टोटल कितना सेल हुआ उसे एंटर कीजिए, एंटर योर सेल्स, एंटर सेल्स। हमने क्या कहा? सेल्स एंटर।
तो उससे पूछना है तो क्या यूज़ होगा, स्कैन एफ। यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या यूज़ होता है, स्कैन एफ, कॉमा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन एफ में दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, %d क्यों यूज़ किया, क्योंकि सेल्स के लिए क्या डेटा टाइप है, इंट, तो इसलिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे %d। देन % का सिंबल यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, और यहाँ पे सेल्स के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया हुआ है, सेल्स, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, सेल्स। तो ये हमने सेल्स पूछ लिया उससे। अब हमें क्या करना है, कमीशन निकालना है। अब कमीशन निकालने के लिए देखते हैं, तो देखिए हमें कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए क्या है कि अगर उसका सेल्स, सबसे पहले क्या है, सेल्स का सेल्स कितना होना चाहिए, अबोव 10,000 से ज़्यादा अगर उसने सेल्स किया है तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10%। तो ये एक कंडीशन हो गई है पर्टिकुलर। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, इफ़, तो सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले इफ़ लगाते हैं और फिर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लगाते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन हमें किसे चेक करना है, सेल्स को। सेल्स हमारा किस में आ रहा है, सेल्स नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स ग्रेटर देन 10,000। तो यदि उसकी सेल्स कितनी है, 10,000 से अबोव है, तो मैंने बताया यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ब्रेसिस यूज़ करते हैं सर। तो देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ सेल्स ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से अगर ज़्यादा सेल्स है तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन पुट कर दिया हमने कि उसकी सेल्स 10,000 से अबोव, बीच में हमने ऑपरेटर लगा दिया, कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो देखिए हमें कमीशन निकालना है, तो कमीशन के कितना निकालना है हमें, 10%, और किसका, सेल्स का। तो सेल्स का 10%, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा सेल्स किस में है, हमारा सेल्स नाम के वेरिएबल में, उसका 10%। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 10/100, 10% कमीशन। तो हमें 10% कमीशन निकालना है ऐसा, और वो किस में स्टोर कराना है, कमीशन नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। अब हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि ये जो कमीशन है ये कितना आया। तो कमीशन को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले कराने की हमारे पास दो मेथड है, हम इफ़ कंडीशन के अंदर भी डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे, और कंडीशन से बाहर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले अंदर डाला हमने %d, क्यों, क्योंकि कमीशन के लिए क्या वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर, और इंटीजर के लिए क्या यूज़ होता है, %d, और यहाँ पे हम लिख देंगे कमीशन जो वेरिएबल है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को कि हमारी कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। चलिए देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो सबसे पहले नेम, जिसे हमने नेम डाला, और सेल्स कितना डालना है उसका, तो सेल्स उसने किया है जैसे 15,000, तो 10,000 से वो है तो इसका कमीशन आना चाहिए 10%, कितना, 1500। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1500। तो हमें ये देखना है कि 1500 क्या है, तो ये क्या है, कमीशन। तो इससे पहले 1500 से हमें बताना यूअर कमीशन इज़, यूअर कमीशन इज़, ये मैसेज हमें डालना है। तो ये कैसे डालेंगे इसे देखिए। तो हम यहाँ पे %d से पहले लिखेंगे यूअर कमीशन इज़, तो ये हमने डाल दिया। और नेक्स्ट लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, \n इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेल्समैन का नेम डाल दिया हमने, सेल्स डाला उसका, तो देखिए अब आ गया यूअर कमीशन इज 1500। तो ये है, क्योंकि मल्टीपल लाइन्स है यहाँ पे, देखिए इफ़ की जो, इफ़ का जो ब्लॉक है ये ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2।
तो जब दो स्टेटमेंट्स हों तो ये क्या होता है, ब्रेसिस हमारा मैंडेटरी होता है। अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तब भी ये हमारा प्रोग्राम ठीक रन होगा, एग्जीक्यूट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें इफ़ कंडीशन के साथ एक स्टेटमेंट चलती है। अगर हम ब्रेसिस नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इफ़ कंडीशन के साथ जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होती है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको मेन फंक्शन ही का पार्ट है वही एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो देखिए अब भी हमारा सेम आंसर आएगा। सेल्समैन का नाम कुछ भी डाल दिया है, $16,000 डाल दिया, तो देखिए कितना आ गया 1600। तो ये था हमारा सिंगल कंडीशन को हम कैसे, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले जो सेल्स डाला वो चेक करता है कि कंडीशन जो है सेल्स की अमाउंट वो 10,000 से अबोव है, तो इसकी जो अमाउंट है 10,000 से अबोव है तो कौन सा ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये 10,000 से बिलो है तो ये वाला एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन तभी चलती है जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे में वो कमीशन में क्या दिखाएगा, अभी वो कमीशन में गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। हम चाहें कि जब ऐसा कुछ हो तो कमीशन में क्या शो करे, वो 0 शो करे। तो देखिए हमने सेल्समैन का नाम डाला, तो देखिए कॉमन मैंने यहाँ डाला 2000, तो 2000 में तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो 10% कमीशन नहीं मिलेगा, तो कितना आंसर आएगा, ये कमीशन इज़ 0। तो ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, तो ये था हमारा कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे पहला टाइप, इफ़ स्टेटमेंट, जो सिंगल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।